कभी सोचा है क्या हो अगर तीन बिल्कुल आम से बच्चों को अचानक सुपर पावर्स मिल जाएं? लेकिन रुकिए, ये कोई वैसी वैसी पावर्स नहीं है। ये हैं थोड़ी सी अजीब, थोड़ी गड़बड़ और बहुत सारी मुसीबतें लाने वाली पावर्स। तो चलिए आज बात करते हैं टाइम बैंडिट्स की, जिनकी जिंदगी एक धमाके के बाद सच में हमेशा के लिए बदल गई। कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के एक स्कूल में। यहाँ है राज, मीरा और आर्यन, जो अपनी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी से एकदम पक चुके थे। होता है ना कभी कभी जब लगता है कि काश कुछ मजेदार हो जाए, कुछ फिल्मी टाइप का। खैर, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये विश पूरी होने वाली है, पर ऐसे तरीके से जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो एक और वैसा ही बोरिंग दिन चल रहा था कि अचानक कुछ बदला। राज, जो हमेशा अपने गैजेट्स में खोया रहता है, उसे स्कूल की पुरानी बंद पड़ी साइंस लैब से एक बड़ा ही अजीब सा सिग्नल मिला। एक ऐसा सिग्नल जो उन्हें एक बहुत बड़े राज की तरफ खींच रहा था और उनकी जिंदगी को पूरी तरह से उलटने वाला था। तो चलिए पहले हमारी इस तिकड़ी से मिल लेते हैं। सबसे पहले है राज, टेक्नोलॉजी का कीड़ा। फिर है मीरा, जो है तो सुपर स्मार्ट, पर उसके नोटबुक में नोट्स से ज्यादा डूडल्स होते हैं। और आखिर में है आर्यन, क्लास का वो एंटरटेनर जो किसी को भी हंसा सकता है। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन किस्मत ने इनके लिए एक बहुत ही कमाल का एडवेंचर सोच रखा था। तो ये तीनों उस सिग्नल का पीछा करते हुए लैब के एक अंधेरे कोने में पहुंचे, जहां उन्हें एक अजीब सी चमकती हुई मशीन मिली। लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो, और उस पर एक नोट चिपका था जिस पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, खतरा, इसे चालू ना करें। और जाहिर है, जब किसी चीज पर लिखा हो कि इसे हाथ मत लगाना, तो सबसे पहले क्या होता है? बिल्कुल, उन्होंने वही किया जो नहीं करना था। गलती से वो डिवाइस एक्टिवेट हो गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। रंग बिरंगी एनर्जी की एक लहर निकली और उसने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। जब धमाके के बाद वो होश में आए तो उन्हें पता चला कि उन्हें सुपर पावर्स मिल चुकी हैं। पर ये कोई नॉर्मल पावर्स नहीं थी। हर पावर के साथ एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली शर्त जुड़ी हुई थी। तो सुनिए किसको क्या मिला। राज, जिसे मिली नारंगी ऊर्जा, वो किसी भी चीज को छूकर उसकी उम्र बदल सकता था। प्रॉब्लम ये उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। मीरा को मिली नीली ऊर्जा, जिससे वो समय को 10 सेकंड पीछे कर सकती थी, पर सिर्फ बेजान चीजों के लिए। और आर्यन की शक्ति तो सबसे निराली थी। जब भी उसे गुस्सा आता, उसकी लाल ऊर्जा दूसरों के लिए समय को फास्ट फॉरवर्ड कर देती थी। सोचिए जरा। तो जब ऐसी अजीबोगरीब शक्तियां मिलती हैं तो क्या होता है? जाहिर है बहुत सारी गड़बड़ें। उनकी अपनी पावर्स को समझने की शुरुआती कोशिशें किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं थीं। पहली कोशिश राज ने की। बेचारे को बस अपना समोसा खाना था, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, वो समोसा हजारों साल पुराना होकर पत्थर बन गया। मतलब लंच तो गया काम से। फिर आर्यन ने सोचा, चलो अपनी पावर का इस्तेमाल एग्जाम में करते हैं। उसने समय को इतना तेज किया कि पेपर बस 30 सेकंड में खत्म हो गया। नतीजा 0, क्योंकि वो सवाल ही नहीं पढ़ पाया। बहुत जल्दी उन्हें ये बात समझ आ गई कि ये शक्तियां कोई तोहफा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत हैं। इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन सा था। उनकी पहले से बोरिंग जिंदगी अब और भी ज्यादा मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो गई थी। सुपर हीरो बनना इतना भी आसान नहीं होता भाई। और ठीक जब उन्हें लगा कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, कहानी के असली विलन की एंट्री हुई। दिल्ली के आसमान पर अचानक काले बादल छा गए और एक रहस्यमयी परछाई सामने आई। ये था डॉक्टर काल, और ये कोई और नहीं बल्कि उसी डिवाइस का क्रिएटर था। एक हादसे की वजह से वो पिछले 50 सालों से एक टाइम लूप में फंसा हुआ था। इन बच्चों की गलती ने उसे आजाद तो कर दिया था, लेकिन 50 साल की कैद ने उसे सिर्फ बदला लेने के लिए वापस भेजा था। डॉक्टर काल का इरादा बहुत ही खतरनाक था। वो पूरी दुनिया को अपनी तरह एक कभी ना खत्म होने वाले टाइम लूप में फंसाना चाहता था, और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने दिल्ली के इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसी मशहूर इमारतों को समय में जमा दिया। अब इन तीन दोस्तों के पास कोई और रास्ता नहीं था। शहर को बचाने की जिम्मेदारी अब इन्हीं के कंधों पर थी, और उन्हें अपनी इन्हीं अजीब और अनकंट्रोल्ड पावर्स के साथ लड़ना था। दिल्ली की छतों पर एक यादगार और मजेदार लड़ाई के लिए स्टेज सेट हो चुका था, और ये लड़ाई किसी एक्शन कॉमेडी से कम नहीं थी। सबसे पहले राज ने गलती से एक कबूतर को डायनासोर के जमाने का पक्षी बना दिया। फिर आर्यन के गुस्से ने डॉक्टर कॉल को इतनी तेजी से फास्ट फॉरवर्ड किया कि वो खुद ही चक्कर खा गया। और आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक टीम कॉम्बो।
राज ने डॉक्टर काल के पैरों के नीचे की जमीन को पुराना करके धूल बना दिया। मीरा ने उसके डिवाइस को रिवाइंड करके बेकार कर दिया और फिर तीनों ने अपनी पावर्स को मिलाकर एक गोल्डन बीम छोड़ी जिसने समय को वापस ठीक कर दिया। तो शहर बच गया, लेकिन हमारे हीरोज के पास अभी भी उनकी वो अजीब शक्तियां थीं। दुनिया को बचाने के बाद उनकी जिंदगी और पहचान अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। स्कूल की छत पर खड़े होकर उन्होंने हंसते हुए अपनी इस नई पहचान को अपनाया। अब वो सिर्फ राज, मीरा और आर्यन नहीं थे, वो थे टाइम बैंडिट्स। और उन्होंने अपने चमकते हुए हाथों से एक फिस्ट बम्प करके इस पल को सेलिब्रेट किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे वहां से निकल रहे थे, राज ने गलती से अपने टीचर की बिल्कुल नई कार को छू लिया और वो नई नवेली कार पल भर में 1920 के दशक की एक पुरानी विंटेज गाड़ी बन गई। जाहिर है इसके बाद तो उन्हें वहां से भागना ही था। और कहानी यहां एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म होती है। एक रहस्यमयी साया दूर से इन बच्चों पर नजर रखे हुए है और फेज 2 के बारे में बात कर रहा है। आखिर ये कौन है और इसका अगला प्लान क्या है? एक बात तो तय है, टाइम बैंडिट्स का ये रोमांच तो अभी बस शुरू हुआ है।